हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मनोज कुमार कुसमरिया आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत की विसर्ग संधि को देखते हैं। इसे हम परीक्षा में कैसे पहचानें, कैसे अटेम्प्ट करें, ये हमने हमारी ट्रिक के तहत बताया है। अब हम विसर्ग संधि को समझते हैं। दोस्तों, आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि को देखने के लिए सबसे पहले हमको संधि को परिभाषित करना होगा कि दो वर्णों के मेल से उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम विसर्ग संधि के लिए भी यही बात करेंगे। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि को परिभाषित किया। अब मित्रों, इसे समझने के लिए हमने अपने तरीके से नियम बनाए हैं। यदि हम पुस्तकीय नियम में देखें तो इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने अपने तरीके से नियम बनाए हैं। हम नियम नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे शब्दों के अनुसार जब शब्द में आधा सा, आधा षटकुण का सा, आधा शक्कर का सा, र और ओ की मात्रा आए तो वहां विसर्ग संधि होती है और इनका परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। जैसे हमने आधा षटकुण का सा लिखा है, विसर्ग में परिवर्तित हो गया। आधा शक्कर का सा लिखा है, विसर्ग में परिवर्तित हो गया। रा है, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में हो गया। और ओ की मात्रा है, इसका भी परिवर्तन विसर्ग में हो गया। आइए दोस्तों, अब हम उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। उदाहरण में हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1। अब आधा सा के लिए हम सबसे पहले देखते हैं। हमने एक शब्द लिखा नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो आधा सा है प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रारंभ में हो जाए तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। परंतु हमारा यहाँ पर विसर्ग संधि टाइटल है, इसीलिए हमको ये देखना है कि जब भी किसी शब्द में आधा सा बीच में आए तो ही वह विसर्ग संधि होती है और इसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो गया नमा, और जो आधा सा है तो ये विसर्ग में परिवर्तित हो गया, धन हो गया ते, नमस्ते। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिखा इतस्ततः। तो इसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे
तो इत जैसे कि वैसे लिख दिया और आधा सा का परिवर्तन विसर्ग में हो गया। अब जो बचा शब्द है ततः, उसे जैसे कि वैसे लिख देते हैं। इस प्रकार ये हमने आधा सा के लिए समझा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ तीसरा उदाहरण में समझते हैं आधा षटकोण का सा के लिए। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, धनुष टंकार है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आधा षटकोण का सा आया है तो इसका परिवर्तन भी विसर्ग में हो जाएगा, इसीलिए हमने लिख दिया धनु और विसर्ग लगा देंगे आधा सा को, तो ये हो जाएगा टंकार है। इस प्रकार ये हमारा तीसरा उदाहरण हुआ, धनुष टंकार है कहा, धनु धन टंकार है। इसी प्रकार हम चौथा नियम समझते हैं स्टूडेंट। चौथा नियम में हमने क्या देखा है, आधा सा है तो आधा सा जब शब्द में बीच में आएगा तो उसका परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आधा सा के लिए देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा, नरस चलती। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आधा सा आया है, जब इसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे कि वैसे हमने नर लिख दिया, आधा सा का परिवर्तन विसर्ग में हो गया और जो शेष बच गया वह चलती हो गया। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो गया, नरहा धन चलती। अब स्टूडेंट्स हम पांचवा उदाहरण में चलते हैं। हमने लिखा पुत्राश्च। तो अब यहाँ भी देखें स्टूडेंट्स कि ये पुत्राश्च में आधा सा आया है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा पुत्रा, और ये आधा सा का परिवर्तन विसर्ग में हो गया और धन चा, पुत्रा धन चा। इस प्रकार ये हमारे आधे सा वाले उदाहरण हुए। अब हम छठवां उदाहरण चलते हैं। छठवां उदाहरण में हमारा रा होगा, तो हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, कवि रयम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि ये रा आया है, इसका भी परिवर्तन हमारा विसर्ग में हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या देखना है, तो इसके लिए हमको देखना है कवि और विसर्ग लगा दिए रा के स्थान पर, और धन इसमें उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, इसीलिए हमने कवि धन अयम लिख दिए। अब सातवां उदाहरण और देख लेते हैं रा वाला, कि ये रा वाला कैसा हो सकता है। तो हमने एक उदाहरण लिखा, बही रे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखें कि बही, अब रा है तो रा का परिवर्तन विसर्ग में हो गया और ये एक ही मात्रा के लिए ए एड़ी का लगता है। अब बचा हुआ, इस प्रकार ये हो गया बही धन ए। और भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमने आठवां उदाहरण देख लिया कि दुरात्मा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि यहाँ रा आया है और पहला जो वर्ण है वो दा है, तो हमने लिखा दू और रा का परिवर्तन विसर्ग में होता है। अब यहाँ पर उच्चारण के तहत पर हम आत्मा लिख देते हैं, तो इस प्रकार दुरात्मा का क्या हो गया, दूधन आत्मा। इसी प्रकार नौवां उदाहरण भी देख लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिखा, दुर्जनः। अब मित्रों यहाँ पर ये देखें कि रा आया है, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे दुह धन जनः, दुर्जनः। तो इस प्रकार ये हमारे रा वाले हुए। अब हम ओ की मात्रा वाले देख लेते हैं। तो ओ की मात्रा वाले जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमने लिखा मनोहरः। फिर से देखें स्टूडेंट, ओ की मात्रा आई है और वो भी कहाँ पर आई है, शब्द के बीच में आई है, इसलिए इसका परिवर्तन हमारा काय के रूप में हो जाएगा, विसर्ग के रूप में हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे मनः धन हरः। इसी प्रकार 11वां उदाहरण देख लेते हैं, मनोरथः। तो यहाँ भी देखें स्टूडेंट, हमने मन लिख दिया, ओ की मात्रा का परिवर्तन विसर्ग में कर दिया और धन बचा रथ है, मनोरथः। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा नियम नंबर 1 हुआ, जो हमने अपने शब्दों को पिरोया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हम नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 देखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा नियम 2। अब स्टूडेंट्स इसे भी हम अपने शब्दों में लिखते हैं कि जब दो वाक्य या दो शब्द अलग अलग आए
अलग अलग आए और पहला शब्द या तो लघु हो या तो दीर्घ रूप में हो। तो पहले वाले लघु या दीर्घ शब्द में विसर्ग लगाकर दूसरे शब्द को धन के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। हमने लिखा देवा आगता। अब हमने बताया है आपको मित्रों कि जब दो शब्द अलग अलग आए, चाहे वो दीर्घ रूप में आए चाहे लघु रूप में, आपने देवा में देखा कि बा में आ की मात्रा है, इसका मतलब ये दीर्घ रूप है। तो इसे हम जैसे कि वैसा लिख देते हैं और इसके साथ विसर्ग लगा देते हैं और धन लिखकर दूसरा शब्द को जैसे कि वैसा हम लिख देते हैं। हमारे नियम के तहत हमने बोला है कि पहले वाले लघु या दीर्घ शब्द में विसर्ग लगा देते हैं। तो यहाँ पहले देवा आया, हमने विसर्ग लगा दिया और दूसरे शब्द को धन के साथ जैसे कि वैसे जोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है। हम दूसरा उदाहरण में लिखते हैं नरा यान्ति। तो अब यहाँ पर आप मित्रों देखें कि यहाँ भी अलग अलग शब्द है और नरा में दीर्घ रूप में आया है। तो इसे हम जैसे कि वैसा लिखकर नरा को साथ हम विसर्ग जोड़ देते हैं और धन लगाकर यान्ति को जैसे कि वैसे लिख देते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा है सह गता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि पहला वाला जो वर्ण है, शब्द है, वो किस रूप में है? लघु रूप में है। तो उसे हम जैसे कि वैसे लिखकर सिर्फ विसर्ग जोड़ देते हैं उसके साथ और धन लिखकर दूसरे शब्द को जैसे कि वैसे जोड़ देते हैं। इसी प्रकार चौथा उदाहरण हम देखते हैं। हमने एक उदाहरण लिखा एस पक्षी। तो यहाँ भी देखें मित्रों कि यहाँ पर पहला जो शब्द है वो किस रूप में है? लघु रूप में है। इसीलिए हमने लघु रूप को जैसे कि वैसे लिख दिया और इसके साथ विसर्ग लिख दिया और धन लिखकर दूसरे शब्द को जैसे कि तैसा लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम आपको होमवर्क के रूप में छोड़े जाते हैं। हमने ये 16 उदाहरण आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा है। जैसे इतो धर्मः सरस्तु बहवश्च ततस्तौ सुमतिर नाम कश्चित् निष्णातोऽपि रामश्च रामोऽयं ततश्च शनैश्च पुत्राश्च दुर्वस्थ्याम् और दुर्जनः कबीरयम् और पुनर्जन्म। तो आप लोग मित्रों इसे होमवर्क के रूप में करके देखेंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इसमें कमेंट करें और हमें सूचित करें। स्टूडेंट्स, हम ये जो लॉकडाउन में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगे कि हमारी मेहनत से आपको कुछ सफलता मिल रही है, कुछ करने को मिल रहा है और आपके लिए कोर्स पढ़ने में आसानी हो रही है, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।